निमिषारण्य के वन में एक दो नहीं 88,000 ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों के, साकारवादी, निराकारवादी, हर वैरायटी का वहां पर संत बैठा है। और उन संतों के बीच में से सूत गोस्वामी ने बहुत ही बलपूर्वक कहा, एते सशन कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भगवान कृष्ण जो है ईश्वर है, स्वयं ईश्वर है। मीन कुर्मादि अवतार भगवान के अंश है, कोई कला है, कोई आवेश है, परंतु श्री कृष्ण स्वयं अवतार है। वास्तव में श्री कृष्ण सब प्रकार से पूर्ण है। उनमें सभी पूर्व और आगामी अवतारों का पूर्ण समावेश है। अनंत ऐश्वर्य है, अनंत बल है, अनंत यश है, अनंत ज्ञान है, अनंत वैराग्य है, जीवंत मूर्ति है। उनके सबके सब अलौकिक और चमत्कार पूर्ण कार्यकलाप हैं। हमारे देश के अजीब और गरीब नेता लोग हैं, जिसमें बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी हुए हैं, जो श्री कृष्ण को अवतार तो मानते हैं। और लाला लाजपत राय एक नेता हुए, वह भी बड़े विद्वान थे, उन्होंने श्री कृष्ण को योगेश्वर माना। कोई कोई नेता भगवान को महानुभाव कहता है। आरएसएस संस्था भगवान राम कृष्ण को महापुरुष कहती है। भगवान की जगह वह भगवान नहीं कहते, वो श्री कृष्ण को पूर्ण मानव कहते हैं। अरे भैया, मानव कितना भी पूर्ण क्यों ना हो, वह मानव ही है। दूसरी ओर भगवान भगवान ही है, वो अचिंत्य और अतर्क शक्ति है। तो ये जो नेता लोग हैं, इन्होंने श्री कृष्ण को सर्वगुण गुणान्वित सर्व पाप संशय शून्य आदर्श चरित्र पूर्ण मानव के रूप में तो स्वीकार किया, लेकिन ईश्वर को ईश्वर नहीं माना। ये बहुत खेद का विषय है, बहुत खेद की बात है। यह बात बड़े खेद से स्वीकार करनी पड़ती है कि विद्या बुद्धि के अत्यधिक अभिमान ने भगवान को तर्क की कसौटी पर कसने में प्रवृत्त कराकर आज मनुष्य हृदय को श्रद्धा शून्य शुष्क रसहीन बनाना आरंभ कर दिया है। इसलिए आज हम अपने को भगवान श्री कृष्ण के वचनों का मानने वाला तो कहते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानने में और उनके शब्दों का सीधा अर्थ करने में हमारी बुद्धि सकुचाती है, बहुत सकुचाती है। बड़े बड़े निराकारवादी संस्था, डेरे तंबू वाले संस्थाएं, लाखों करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हैं उनसे, वो श्री कृष्ण की बात करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। उनकी बुद्धि सकुचाती है, शर्म आती है। ऐसा करने में आज हम अपनी तर्कशीलता और बुद्धिमत्ता पर आघात लगता हुआ सब प्रतीत होता है। भगवान का सारा जीवन ही दिव्य लीलामय है, परंतु उनकी लीलाओं को समझना आज के हम सरीखे अश्रद्धालु मनुष्यों के लिए बड़ा कठिन है। इसी से उनकी चमत्कारपूर्ण लीलाओं पर मनुष्य को शंका होती है। इसलिए आजकल के लोग उनके दिव्य रूप अवतार से पूतनावध, सप्तासुर, अगासुरवध, अग्निपान, गोवर्धन धारण, दधि नवनीत भक्षण, कालिया दमन, चीरहरण, रास लीला यशोदा को मुख में विराट दिखलाने, साल भर तक बछड़े और बालक रूप बने रहने, पंचाली का चीड़ बढ़ाने और अर्जुन को विराट स्वरूप दिखलाने और कौरवों की राज्यसभा में विलक्षण चमत्कार दिखलाने आदि लीलाओं पर हम संदेह करते हैं। वे नहीं सोचते कि जिन परमात्मा की माया ने जगत को मनुष्य की बुद्धि से अतीत नाना प्रकार के अद्भुत विचित्र से भर रखा है, उन मायापति भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बल्कि इन ईश्वरीय लीलाओं में ही इनका ईश्वर तत्व है, परंतु यह लीला मनुष्य बुद्धि से अतर्क है।
इन लीलाओं का रहस्य समझ लेना साधारण बात नहीं है। जो भगवान के दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को तत्वता समझ लेता है वह उनके चरणों में सदा के लिए स्थान पा जाता है। भगवान ने कहा भी है श्री गीता जी में, जन्म कर्म चे में दिव्य में यह वेती तत्वता। मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म जो तत्व से जान लेता है वह शरीर छोड़कर पुनः जन्म नहीं लेता, वह मुझको प्राप्त हो जाता है। जिसने भगवान के दिव्य अवतार और दिव्य लीला कर्मों का रहस्य जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। वह तो भगवान की लीला में उनके हाथ का यंत्र बन जाता है। लोकमान्य तिलक लिखते हैं कि भगवत प्राप्ति होने के लिए इसके सिवा दूसरा कोई साधन अपेक्षित नहीं है। भगवत की यही सच्ची उपासना है, परंतु तत्व जानना श्रद्धा पूर्वक भगवत भक्ति करने से ही संभव होता है। जिन महात्माओं ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को यथा रूप से जान लिया उन्हीं में से सूत जी महाराज थे जो हजारों ऋषियों के सामने ये घोषणा करते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान वेद व्यास जी, ज्ञानी प्रवर सुखदेव जी महाराज इसी चरण को अपने रचना ग्रंथितकार और गान गा करके सिद्धांत का आनंद समर्थन किया है। ये बहुत उत्तम बात है। जो लोग विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तर्कशील हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जीवन की समालोचना करें। उन्हें महापुरुष माने, योगेश्वर माने, परम पुरुष माने, पूर्ण मानव माने, अपूर्ण माने, राजनीतिक नेता माने, कुटिल नीतिज्ञ माने, संगीत विद्या विशारद माने या कभी कल्पित पात्र माने, जो कुछ मन में आए वह माने। साधकों की दृष्टि में तो सामरे मनमोहन के चरण कमल ही दीन जनों के लिए अंधे की लकड़ी है और कंगाल के धन है, प्यासे के पानी है और भूखे की रोटी है। निराश्रय के आश्रय है, निर्बल के बल है, प्राणों के प्राण है, जीवन के जीवन है, देवों के देव है, ईश्वरों के ईश्वर है, ब्रह्मों के ब्रह्म है और सर्वेश्वर वे ही बस और कुछ नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, साधकों को बड़ी सावधानी से अपने साधन पथ की रक्षा करनी चाहिए। जो श्री कृष्ण भक्त हैं उन्हें अन्य किसी संस्था के चाहे कितना बड़ा सत्संग क्यों ना हो, उन सत्संगों में जाकर के अपने प्रीतम के प्रति संदेह को उपजाना नहीं चाहिए। मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी। विद्या, बुद्धि, तप, दान, यज्ञ आदि के अभिमान बड़ी बड़ी घाटियां है। भोगों की अनेक मन हरण बटिकाएं हैं। पद पद पर प्रलोभन की सामग्रियां बिखरी है। कुतर का जाल तो सब और बिछा हुआ ही है। श्री कृष्ण की भक्ति करना आसान न होगा। पद पद पर प्रलोभन की सामग्रियां बिखरी है। कुतर का जाल तो सब और बिछा हुआ है। दम पाखंड रूपी मार्ग के ठग चारों ओर फैल रहे हैं। मान बढ़ाई के दुर्गम पर्वतों को लांघने में बड़ी वीरता से काम लेना पड़ता है भैया, परंतु श्रद्धा का पथ, भक्ति का कवच और प्रेम का अंगरक्षक सरदार साथ होने पर कोई भय नहीं है। उनको जानने, पहचानने, देखने और पाने के लिए इन्हीं की आवश्यकता पड़ती है। कोरे सदाचार के साधनों से और बुद्धिवाद से काम नहीं चलता। भगवान के वचन सदैव स्मरण रखने चाहिए। ना हम वेदन तपसाना दाने न चेजरिया शक्याय विधो दुष्टम दुष्टवंशी मायता ज्ञातुम दुष्टम ना चत्वेन प्रविष्टुम च परम तपाहे। अर्जुन शत्रु सुदन, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है उस प्रकार वेद अध्ययन, तप, दान, यज्ञ से मैं नहीं देखा जा सकता। केवल अनन्य भक्ति से मेरा देखा जाना, तत्व से समझा जाना, मुझ में प्रवेश होना संभव है। और किसी भी चीज से मैं देखा नहीं जा सकता। एक बात आती है भगवान के लिए, वृंदावनम परित्यज्य
पादमेकम न गच्छति। श्री कृष्ण के तर्क पर चर्चा करने का आज मन है। अक्सर अभक्तों के द्वारा एक बात उठाई जाती है कि भगवान शंका उठाई जाती कि यदि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते तो सर्वव्यापी कैसे हुए। ये शंका भगवान के स्वरूप और स्वभाव को न जानने के कारण उठाई जाती है। भगवान प्रेम स्वरूप है, प्रेम की निधि है, प्रेम में ही प्रकट होते हैं, प्रेमियों के साथ रहते हैं, प्रेमियों को सुख देने तथा उनके साथ प्रेममयी लीला करने में ही उनको आनंद मिलता है। रामचरितमानस में भगवान शंकर का कथन है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान सर्वत्र व्यापक है, कण कण में उनकी स्थिति है, किंतु प्रेम से ही वे प्रकट होते हैं। ब्रह्म रूप से निर्गुण निराकार स्वरूप में वे सर्वत्र हैं, सर्वदा है, सब में है। इसको कौन अविस्वीकार कर सकता है। किंतु सगुण साकार विग्रह जो कोटि कोटि करदम का दर्प दलन करने वाला है वह सर्वत्र नहीं है, प्रेम धाम में ही प्रकट होता है। प्रेम के भूखे बांके बिहारी प्रेम धाम वृंदावन छोड़कर और कहां रह सकते हैं भैया। जहां श्री कृष्ण को तन मन प्राण समर्पित करने वाली प्रेममयी गोपियां नहीं है, श्री कृष्ण को ही जीवन सर्वस्व मानकर तदेव प्राण होकर रहने वाली श्री राधा रानी नहीं है, तथा श्याम सुंदर को सुख पहुंचाने के लिए ही जीवन धारण करने वाले प्रेमी ग्वाल वाल नहीं है, वहां प्रेम पर्वत श्री कृष्ण कैसे रह सकते हैं। अतः जो प्रेम स्वरूप प्रेमास्पद श्री कृष्ण को पाना चाहता है वह वृंदावन का आश्रय ले गोपी ग्वाल वाल तथा श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करे, तभी वे गोपी वल्लभ की रूप माधुरी का पान कर सकता है, जिसके हृदय रूपी ब्रज में वृंदावन गोप बालक गोपी जन श्री राधा श्री कृष्ण की प्यारी गौएं हैं, जो इन सबके साथ श्री कृष्ण को अपने हृदय मंदिर में बिठाकर उनका चिंतन करता है, प्रेमानंद में श्री कृष्ण को सीखता पूर्वक पा सकता है। भगवान सूर्य का प्रकाश तीनों लोकों में सर्वत्र व्यापक है। वह प्रकाश सूर्य मंडल से आता है, उसका केंद्र सूर्य मंडल है। जहां तक प्रकाश जाता है वहां तक सूर्य मंडल नहीं जाता, वह उससे छोटा है, तो भी इस पृथ्वी से बहुत बड़ा है। उस मंडल में रहने वाले अधिदेवता रूप जो भगवान आदित्य हैं, जिन्हें नारायण अथवा सूर्य नारायण कहते हैं, जिनके परम सुंदर कामनीय शिव विग्रह में यथा स्थान क्यूर मकराकृति कुंडल क्रीट हार आदि भी शोभा पाते हैं, वे अपने मंडल से भी छोटे हैं तथा सदा अपने धाम में रहते हैं। परंतु वे प्रकाश और मंडल सब उन्हीं से है, यदि वे ना हो तो प्रकाश और मंडल की सत्ता ही न रहे। सूर्य को उस अधिदेव स्वरूप प्राप्ति के लिए आदित्य लोक में ही जाना पड़ेगा, वरुलोक में नहीं, किंतु वे कारण रूप से जो तेज प्रकाश रूप से सभी लोकों में व्यापक है, यही बात श्री कृष्ण के संबंध में भी है। इनके सर्वत्र व्यापक रूप का ब्रह्म कहा गया है, जिसकी उपमा प्रकाश से दी गई है। ये निर्गुण निराकार रूप है। श्री कृष्ण का जो दूसरा सगुण निराकार रूप है वह मंडल के स्थान पर है। इसी रूप को हम परमात्मा कहते हैं। इसका भी अंतर आत्मभूत जो स्वरूप है वही भगवान कहलाता है। ये भगवान ही श्री कृष्ण है। ये अपने मंडल में अपने नित्य धाम वृंदावन में रहते हैं। जहां प्रकट होते हैं वहां वृंदावन को साथ लेकर ही प्रकट होते हैं, अथवा यूं कहिए कि जहां प्रकट होते हैं वही वृंदावन है। इस प्रकार श्री कृष्ण के तीन रूप भगवान परमात्मा और ब्रह्म नाम धारण करते हैं, और तीनों की सत्ता श्री कृष्ण से ही श्रीमद् भागवत में कहा गया है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। भागवत स्वरूप के ज्ञाता इस बात को जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है।
जो सर्वव्यापी तत्व है वह कभी कोई स्थान छोड़ करके कहीं नहीं जाता। वह कहाँ नहीं है जहाँ जाए, सवत वही वह तो है जिसके पास आँख है। वह सवत उसी का दर्शन करते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते। इस दृष्टि से भी कहना है कि भगवान वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाते, सर्वदा सत्य है। इससे उनकी व्यापकता सिद्ध होती है। जो सर्वत्र व्यापक नहीं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए बिना रह सकता नहीं। श्री कृष्ण वृंदावन से और श्री राम अयोध्या से अनंत नहीं जाते। इस कथन का अर्थ भी है कि वृंदावन में श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है और साकेत धाम में राम जी का दर्शन होता है। साकेत धाम में राम जी का दर्शन होता है। भगवान को समझना, तर्क से ठाकुर जी को समझना आसान नहीं है। भगवान श्रद्धा के विषय है, भगवान कोई तर्क के विषय नहीं, भगवान कोई विज्ञान के विषय नहीं, भगवान कोई प्रचार के विषय नहीं। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत जन्म खंड में एक कथा आती है। एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारका से वृंदावन पधारे। उस समय उनकी वियोग व्यथा में संतप्त गोपियों की विचित्र दशा हो गई। प्रिय संयोग जन ने स्नेह सागर की उताल तरंगों में उनके मन और प्राण डूब गए। गोपीश्वरी श्री राधिका रानी तो बड़ी ही अपूर्व स्थिति में थी। उनकी चैतन्य शून्य दशा में से गोपियों ने समझा कि हाय, क्या नाथ के संयोग ने हमें अनाथ कर दिया। वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, किम कृतम कृष्ण त्वया राधा मृता चैन। श्री कृष्ण तुमने ये क्या किया, ये क्या किया। हाय, हमारी राधिका तो प्राणों से विमुक्त हो गई, अब इनका प्राण नहीं है। राधाम जीवे भद्रम ते यस्याम कारणम व्ययम अन्यथा स्त्री बधम तुभ्यम दास्यम समयोषिता। श्री कृष्ण तुमने क्या किया, तुम्हारा मंगल हो, तुम श्री कृष्ण ही, तुम शीघ्र ही हमारी राधा को जीवित कर दो, हम उनके साथ वन को जाना चाहते हैं। यदि तुमने ऐसा ना किया तो हम सभी स्त्री बध का पाप तुम्हारे सिर मढ़ेंगे। क्या खूब है, श्री राधा श्री कृष्ण की नहीं थी जो उनके लिए इतने कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया। आचार्य गण ऐसा कहते हैं, परंतु प्रणय कोप ने गोपियों को ये बात भुला दी। उनकी ऐसी आतुरता देखकर भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि से राधा रानी में जीवन का संचार कर दिया। माननीय राधा रोती रोती उठ बैठी। गोपियों ने उन्हें गोद में लेकर बहुत समझाया बुझाया, परंतु उनका कलेजा न थमा। अंत में श्री कृष्ण ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हे राधे, मैं तुमसे परम श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान वर्णन करता हूं, जिसके श्रवण मात्र से हल जोतने वाला मूर्ख मनुष्य भी पंडित हो जाता है। तो मुझे अपनी ही स्वरूप भूता रुक्मणी आदि महेश योग का पति मानकर क्यों दुख करती हो। मैं तो स्वभाव से ही सभी का स्वामी हूं। हे राधे, कार्य और कारण के रूप में मैं ही अलग अलग प्रकाशित हो रहा हूं। मैं सभी का एकमात्र आत्मा हूं, अपने स्वरूप को मैं प्रकाशित हूं। ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत समस्त जीवों में मैं ही व्यक्त रहा हूं। मैं स्वभाव से ही परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वरूप हूं। दिव्य धाम गोलोक और सुरमय क्षेत्र गोलोक वृंदावन में मेरा निवास है। मैं सुमित दो भुज गोप वेश में तुम्हारे परम प्रीतम बालक रूप में गोप गोपी और गौओं के सहित वृंदावन में रहता हूं। बैकुंठ में मेरा परम शांत सनातन चतुर्भुज है, वहां मैं लक्ष्मी और सरस्वती का पति होकर दो रूपों में रहता हूं। पृथ्वी में समुद्र की जो मानसी कन्या मर्त्य लक्ष्मी है, उनके साथ में श्वेत द्वीप में क्षीर समुद्र के भीतर चतुर्भुज नारायण के रूप में रहता हूं। हे राधे, मैं ही धर्म स्वरूप, धर्म वक्ता, धर्म निष्ठ, धर्म मार्ग प्रवर्तक ऋषिवर नर नारायण हूं।
पुण्य क्षेत्र भारत में धर्म परायण पतिव्रता शांति और लक्ष्मी मेरी स्त्रियां हैं, मैं उनका पति हूँ तथा मैं ही सिद्धित दायक सिद्धेश्वर सतीपति मुनिवर कपिल हूँ। सुंदरी, इस प्रकार मैं नाना रूपों में विविध व्यक्तियों के रूप में विराजमान हूँ। द्वारका में चतुर्भुज रूप से सर्वदा श्री रुक्मणी का पति हूँ और सत्यभामा के शुभ ग्रह में शिरोदशाई भगवान के रूप में रहता हूँ। इस प्रकार अनन्य महिषियों के महलों में मैं पृथक पृथक शरीर धारण करके रहता हूँ। मैं ही अर्जुन का सारथी रूप से ऋषिवर नारायण हूँ। मेरा अंश धर्म पुत्र नर ऋषि ही महाबलवान अर्जुन के रूप में प्रकट हुआ है। इसने मुझे सार रूप में पाने के लिए पुष्कर क्षेत्र में मेरी कभी आराधना की थी। हे राधे, तुम भी जिस प्रकार गोलोक और गोकुल में राधा रूप में रहती हो, उसी प्रकार बैकुंठ में महालक्ष्मी सरस्वती होकर विराजमान हो। तुम ही क्षीर सागर शाही भगवान विष्णु की प्रिया मर्ते लक्ष्मी हो और तुम ही धर्मपुत्र नर की कांता लक्ष्मी स्वरूपा शांति हो। तुम ही भारत में कपिल देव के प्रिया सती भारती हो। तुम ही मिथिला में सीता के रूप में प्रकट हुई हो। तुम्हारी छाया सती द्रौपदी है। तुम ही द्वारका में महालक्ष्मी रुक्मणी हो। तुम ही कला रूपे पांचों पांडवों के प्रिया द्रौपदी हो तथा तुम ही राम के प्रिया सीता के रूप में रावण हर ले गया था। मैं अधिक क्या कहूँ राधे, ये अधिक क्या कहूँ। जिस प्रकार अपनी छाया और कलाओं के द्वारा तुम नाना रूपों में प्रकट हुई हो हे सती, उसी प्रकार अपने अंश और कलाओं से मैं विविध रूपों में प्रकट हुआ हूँ। वास्तव में तो मैं प्रकृति से परे सर्वत्र परिपूर्ण साक्षात परमात्मा हूँ। हे सती, मैंने तुमको ये संपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य सुना दिया। मेरी परम ईश्वरी, अरे मेरी ईश्वरी राधे, तुम मेरे सब अपराध क्षमा करो। भगवान के गुण रहस्य में वचन सुनकर राधिका और गोपियों का क्षोभ दूर हो गया। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप का भान हो गया। उन्होंने चित्त प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्रणाम किया। राधे सर्वा अपराधम में क्षमस्व परमेश्वरी। आह, क्या श्लोक है। राधे सर्व पाप अपराधम में क्षम स्वम परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, मेरे अपराधों को क्षमा करो। ये वेदव्रत पुराण की जो स्तुति है, ये बड़ी दिव्य है, बड़ी दुर्लभ है, बड़ी सुंदर है। यह व्यापक दृष्टि बनाती है, ये ब्रह्म दृष्टि का निर्माण करती है। भगवान गीता जी में कहते हैं, जो सब में मुझे देखता है स महात्मा सुदुर्लभा। यह दृष्टि भक्ति को पुष्ट करती है, ये दृष्टि प्रेम को पुष्ट करती है। सारे संसार में सिर्फ प्रीतम है और कुछ नहीं है। आगे की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधे।